हेलो एवरीवन। चलिए आ जाइए सारे बच्चे। हाँ, तो पिछले वीडियो में 2 अध्याय का समापन हो चुका था। 2 अध्याय समाप्त हो चुका था, ठीक ना। पहला मंगलम, दूसरा पाटलिपुत्र वैभव। चलिए तो संस्कृत का आज तीसरा अध्याय शुरू करते हैं और अंजाम भी देंगे, समाप्त भी करेंगे। मात्र 10 मिनट बने रहिए। देखिए तृतीय पाठ, तो पाठ का नाम याद रख लीजिए, अलस कथा। आज हम पढ़ने वाले हैं तृतीय पाठ अलस कथा। दिनांक डाल लीजिएगा, पेपर पेन लेकर बैठिए और जो जो कहता हूँ सुनते जाइए, याद करते जाइए, लिखते जाइएगा। पहले मैं पढ़ा देता हूँ, फिर इसमें जो क्वेश्चन निकलेगा वो मैं बनवा दूंगा नोट में, ठीक। तो देखिए, अयम पाठ विद्यापति कृतस्य कथा ग्रंथस्य पुरुष परीक्षेति नामकस्य अंश विशेषो वर्तते। अर्थात यह पाठ जो है इसके रचनाकार कौन है? अलस कथा पाठ के रचनाकार हमारे विद्यापति हैं और यह कथा जो है एक पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ है, वहीं से यह कथा लिया गया है। तो अलस कथा कहाँ से संकलित है? तो पुरुष परीक्षा से। इनके रचनाकार कौन हैं? तो विद्यापति जी हैं, जो कि मिथिला के हैं और मैथिली कवि हैं। तो पूछ सकता है क्वेश्चन कि मैथिली लोकप्रिय कवि, मिथिला के लोकप्रिय कवि मैथिली कवि कौन है? तो कहना है विद्यापति। इस कथा में आलस्य के दुष्परिणाम का वर्णन किया गया है। इसका स्वरूप जो है व्यंग्यात्मक, मतलब व्यंग करते हुए विद्यापति कह रहे हैं, जो आलसी व्यक्ति है उस पर व्यंग करते हुए। तो पूछ सकता है कि इस कथा का स्वरूप कैसा है, हास्यात्मक या व्यंग्यात्मक? तो व्यंग्यात्मक है। और नीतिकार जो हैं आलस्य को सबसे बड़ा शत्रु मानते हैं। तो सबसे बड़ा शत्रु कौन है? तो आलस्य। देखिए हम पढ़ेंगे मिथिला के बारे में ना। तो मिथिला का एक मंत्री था जिसका नाम वीरेश्वर था। ध्यान से सुनिएगा कथा। मिथिला में एक मंत्री रहता था वीरेश्वर नामक। उसका स्वभाव कैसा था? मैं इस सभी संस्कृत का हिंदी बता रहा हूँ। उसका स्वभाव दानशील था, कारुणिक। दानशील का संस्कृत होता है कारुणिक, करुणामयी। तो दानशील, कारुणिक और दयालु था। दानशील, कारुणिक। कारुणिक मतलब होता है दयालु। दानशील जो दान दे, दान देने में जो निपुण हो, और कारुणिक जो करुणा से युक्त हो, दयालु। तो एक बार की बात है, अलसशाला में 4 आलसी व्यक्ति रहते थे। समझे? आलसियों की कुल संख्या 4 थी। तो 4 आलसी व्यक्ति रहते थे और जितने भी गरीब और अनाथ थे सभी को उस अलसशाला में भोजन मिलता था। कौन भोजन करवाते थे? तो मिथिला के जो मंत्री थे वीरेश्वर। तो हुआ यूं, जब सभी को भोजन कराते थे आलसी व्यक्तियों को और अनाथ व्यक्तियों को, तो होता यूं था कि उसमें कुछ धूर्त लोग वेश बदलकर भोजन ग्रहण कर लेते थे। भोजन था अनाथ व्यक्तियों के लिए, आलसियों के लिए, लेकिन सब धूर्त जो होते थे वो भी वेश बदल कर भोजन ग्रहण कर लेते थे। तो इस बात का पता चला किसे? वीरेश्वर मंत्री को। तो उसने एक तरकीब निकाला और अलसशाला जिसमें सभी रहते थे, जब रात को सब सो रहे थे तो अलसशाला में आग लगा दी गई। समझे? तो क्वेश्चन पूछेगा कि अलसशाला में आग क्यों लगाई गई? तो कहना है आलसियों को चिन्हित करने के लिए, आलसियों को पहचानने के लिए अलसशाला में आग लगाई गई। तो देखिए, ज्यों ही अलसशाला में आग लगी सभी धूर्त पलायन हो गए। क्वेश्चन लिखा हुआ है, सभी धूर्त पलायिताः, सभी धूर्त पलायन हो गए। देखिए, सर्वे धूर्ताः सर्वे पलायिताः, सभी धूर्त भाग गए आग लगने के पश्चात। तो आग लगने के पश्चात कौन भाग गए? तो धूर्त लोग। लेकिन वो 4 आलसी व्यक्ति जो था वो तो भाग नहीं सकता। अब देखिए, चारों आग लगने के बाद आपस में क्या बातचीत करता है, ये क्वेश्चन में पूछेगा आपको। तो सुनिए, जब आग लगती है तो पहला व्यक्ति कहता है, कथो अहो कथमयम कोलाहल। अर्थात प्रथम आलसी कहता है कि यह कैसा कोलाहल है, यह कैसा शोरगुल है। दूसरा
वक्ता। दूसरा आलसी कहता है लगता है घर में आग लग गया है। याद रखिएगा, पहला कहता है ये कैसा कोलाहल है, कैसा शोरगुल है। दूसरा कहता है लगता है घर में आग लग गया। तो इसी पर तीसरा आलसी कहता है अरे कोई धार्मिक व्यक्ति नहीं है जो मेरे शरीर पर भींगा हुआ कंबल दे। देखिए कितना आलस है तीनों चारों में। तीसरा कहता है सोए सोए कि कोई धार्मिक व्यक्ति, अच्छा व्यक्ति नहीं है जो मेरे शरीर पर भींगा हुआ कंबल दे। देखिए इस पर चौथा क्या बोलता है, देखिए चौथा कहता है अरे अयि वाचालाः, अरे वाचाल कतिवचनानि वक्तुं शक्नुः। मतलब कितना बोलते हो। चौथा कहता अरे वाचाल कितना बोलते हो, शांत हो जाओ और शांति से सो जाओ। तो क्वेश्चन 2 नंबर का देगा, चारों आलसियों के बीच हुई बातचीत का वर्णन करे। तो मैंने बता दिया। अब देखिए जब चारों की बातचीत समाप्त हो गई तब तो चारों निकल नहीं सकता, चुपचाप सो गया। तो जो नियोगी पुरुष थे, दयालु आदमी, उन्हें उस चारों आलसियों को केस पकड़कर घसीटते हुए गृह से बाहर निकाला गया। तो पूछेगा आलसियों को किस प्रकार गृह से बाहर निकाला गया, तो केस पकड़कर घसीटते हुए, ठीक है ना। तो अब देखिए पतिरेव गति स्त्रीणाम बालानाम जन्य गति नाशानाम गति काशलोकिका निकबिना। पति की गति कौन होती है, स्त्री अर्थात पत्नी। बालक अर्थात बच्चों की गति जननी अर्थात माँ। इसी प्रकार आलसी व्यक्तियों की गति कारुणिक व्यक्ति अर्थात दयालु व्यक्ति होते हैं, ठीक ना। तो समाप्त हो गया। और इसमें जो जो इम्पोर्टेंट नोट्स है, इसमें जो जो क्वेश्चन बन सकता है इससे मैं उसे बता देता हूँ। देखिए तृतीय पाठ अलस कथा दिख रहा होगा, तृतीय पाठ अलस कथा। तो बताइए इस पाठ के कवि कौन है, तो विद्यापति जो कि मिथिला के हैं। दूसरा क्वेश्चन आप देख रहे होंगे, दूसरा क्वेश्चन देखिए मैथिली कवि तथा मिथिला के लोकप्रिय कवि कौन है, तो विद्यापति। लिख लीजिए, याद भी कर लीजिएगा। यह पाठ अलस कथा जो है पाठ का नाम कहाँ से संकलित है, तो पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ से, ठीक ना। तो पुरुष परीक्षा से। कथा का स्वरूप कैसा है, व्यंग्यात्मक, मैंने बताया है। नीतिकार सबसे बड़ा शत्रु किसे मानते हैं, तो आलस्य को सबसे बड़ा शत्रु मानते हैं। छठा क्वेश्चन देखिए मिथिला का मंत्री कौन था, मिथिला का मंत्री कौन था, तो वीरेश्वर, ठीक। अब देखिए सातवां, वीरेश्वर का स्वभाव कैसा था। वीरेश्वर मिथिला का मंत्री था, उसका स्वभाव कैसा था, तो था दानशील, दान जो दे, तथा दयालु था। दयालु संस्कृत में कहते हैं कारुणिक, करुणाशील। तो ओके, याद कर लीजिएगा सभी। अनाथों को भोजन कौन देता था, तो वीरेश्वर। कौन वेश बदल कर भोजन ग्रहण कर लेता था, तो बताया था मैंने, धूर्त जो लोग थे वेश बदल कर भोजन ग्रहण कर लेते थे ना। अलसशाला में आग क्यों लगाई गई, आलसियों को चिन्हित करने के लिए, मैंने पहले ही बता दिया। अब लिखवा रहा हूँ, नोट बनवा रहा हूँ। अलसशाला में आग लगते ही कौन भाग गए, तो सभी धूर्त व्यक्ति भागे। देखिए मैंने ये हिंदी में ही पूछेगा आपको परीक्षा में, एग्जाम में जैसे मैं लिखा रहा हूँ वैसे ही पूछेगा। कुछ संस्कृत में पूछता है तो उसे मैं संस्कृत में करा देता हूँ। तो जैसा मैं बताता हूँ केवल ऐसा करते जाइए। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन 12वां। आलसियों की कुल संख्या कितनी थी, मतलब कितने आलसी थे, तो 4 आलसी थे। पति की गति कौन होती है, स्त्री पत्नी। बच्चों की गति जननी अर्थात माता। इसी प्रकार आलसी व्यक्तियों की गति दयालु व्यक्ति, कारुणिक व्यक्ति। अब देखिए अगला 2 नंबर क्वेश्चन पूछेगा, चारों आलसियों के मध्य हुए वार्तालाप को लिखें। तो इस प्रकार लिखिएगा, चारों आलसियों के बीच बातचीत वार्तालाप कुछ इस प्रकार है। ऐसा लिखकर फिर लिखिएगा, प्रथम आलसी, तीर लगाइएगा एरो, लिखिएगा प्रथम आलसी कहता है यह कैसा कोलाहल है, या फिर यह कैसा शोरगुल है, यह कैसा कोलाहल है। दूसरा कहता है, दूसरा कुछ मत लिखिएगा, बस जो लिखा है यहाँ वही लिखिएगा। प्रथम आलसी यह कैसा कोलाहल है। द्वितीय आलसी कहता है लगता है घर में आग लग गया है, लिख लीजिए, ध्यान से याद कर लीजिएगा। और तृतीय आलसी कहता है कोई धार्मिक व्यक्ति नहीं है जो मेरे शरीर पर भींगा हुआ कंबल दे दे।
और चतुर्थ आलसी देखिए यहाँ नीचे, चतुर्थ आलसी, अरे वाचाल कितना बोलते हो, शांति से सो जाओ। तो चारों आलसियों के बीच जो वार्तालाप हुआ उसे लिखकर याद कर लीजिए। अगला क्वेश्चन, चारों आलसियों को किस प्रकार गृह से निकाला गया? चारों आलसी किस प्रकार निकाला गया? तो केस पकड़कर घसीटते हुए। आलसियों को किसने बाहर निकाला? तो याद रखिए नियोगी पुरुष, नियोगी पुरुष, दयालु पुरुष ने। आलसियों को नियोगी पुरुष ने बाहर निकाला, लिखकर याद कर लीजिएगा। चलिए, तीसरा अध्याय समाप्त हो गया, अलस कथा। अब चतुर्थ अध्याय में पढ़ेंगे, तो ध्यान से पढ़िए। चतुर्थ पाठ लिख लीजिए, चतुर्थ पाठ दिनांक डाल लीजिएगा। संस्कृत साहित्य लेखिका, ये चैप्टर का नाम है, अध्याय का नाम संस्कृत साहित्य लेखिका, अर्थात संस्कृत साहित्य में बहुत से लेखिकाओं का वर्णन है, उनमें ही हम कुछ लेखिकाओं का वर्णन इसमें पढ़ेंगे, ठीक ना। देखिए पहला क्वेश्चन, समाज में पुरुष के साथ साथ कौन चलती है? समाज में पुरुष के साथ साथ स्वाभाविक नारी। अब देखिए ऋग्वेद में कितने ऋषिकाओं का वर्णन है? ऋग्वेद में कितने ऋषिकाओं का वर्णन है? तो 24। याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा, लिख भी लीजिए। ऋग्वेद में 24 ऋषिका, ऋषि की पत्नी होती है ऋषिका। ऋषि का स्त्रीलिंग रूप ऋषिका, समझे, अर्थात लेखिका, ऋषि महिला। तो ऋग्वेद में 24 ऋषि महिला ऋषिका का वर्णन है। और अथर्ववेद में कितने ऋषिकाओं का वर्णन है? तो 5। अथर्ववेद में 5, और पांचों का नाम भी पूछ सकता है, तो बोल देना यमी, अपाला, उर्वशी, इंद्राणी, वागांभृण। अब देखिए याज्ञवल्क्य एक ऋषि थे, महान ऋषि, उनकी पत्नी का क्या नाम था ये पूछता है। तो याज्ञवल्क्य ऋषि की पत्नी मैत्रेयी थी। अब आगे, याज्ञवल्क्य ऋषि ने आत्म तत्व की शिक्षा किसे दी थी? तो ध्यान दीजिएगा, याज्ञवल्क्य ऋषि ने आत्म तत्व की शिक्षा अपनी पत्नी मैत्रेयी को दी थी। ये सभी आपके जो ये अध्याय है उसका निचोड़ मैंने निकाला है, और बस इतना याद कर लीजिए, आपका काम हो जाएगा। अब देखिए, जनक के सभा में एक कवयित्री रहती थी, लेखिका रहती थी, जो शास्त्रों में कुशल थी। तो पूछेगा कि जनक के सभा में शास्त्र कुशला कवयित्री लेखिका कौन थी? तो बोलना है नाम गार्गी, गार्गी थी। और महाभारत में किन लेखिका का वर्णन है? महाभारत की सभा में एक लेखिका रहती थी शुलभा, ध्यान रखना, शुलभा। अब देखिए, विजयांका को सर्व शुक्ला सरस्वती किसने कहा? विजयांका जो कि एक लेखिका है, उसे सर्व शुक्ला सरस्वती की उपाधि दंडी महाराज ने, दंडी ने कहा था। सर्व शुक्ला सरस्वती का मतलब होता है सब अंग सब कुछ सफेद, जिस प्रकार माता सरस्वती के वस्त्र भी सफेद, सर्व कुछ, कमल भी सफेद, उसी प्रकार विजयांका को दंडी ने प्रसन्न होकर कहा सर्व शुक्ला सरस्वती। तो पूछेगा कि विजयांका को दंडी ने क्या कहा? तो सर्व शुक्ला सरस्वती। सर्व शुक्ला सरस्वती किसने कहा? तो विजयांका ने। किससे कहा? तो विजयांका से। किसने? तो दंडी ने। चंद्रादित्य की पत्नी, ध्यान से देखिए, लिखने का मैं समय दे रहा हूँ। चंद्रादित्य की पत्नी विजय भट्टारिका थी, जिसे विजयांका भी कहते हैं। चंद्रादित्य की पत्नी थी विजयांका, विजय भट्टारिका। और कंपन राय की पत्नी थी गंगा देवी। अच्युत राय की पत्नी थी त्रिलांबा। लिख लीजिए और याद कर लीजिएगा। अब देखिए फिर अगला क्वेश्चन, दक्षिण भारत के प्रसिद्ध लेखिका के नाम को लिखें। दक्षिण भारत की प्रसिद्ध लेखिका 3, शीला भट्टारिका, देव कुमारिका और रामभद्राम। तीनों को याद कर लीजिएगा। विजयनगर के राजा कौन थे? तो विजयनगर के राजा 14वीं सदी में विजयनगर के राजा थे कंपन राय, और 16वीं सदी में अच्युत राय। तो 14वीं सदी के राजा थे विजयनगर के कंपन राय। 14वीं सदी मतलब हुआ 1301 से लेकर 1399 तक शासन किए होंगे इसके बीच में। ठीक, अगला, संस्कृत भाषा का संरक्षण किस राजा ने किया? किसने किया? तो विजयनगर के राजा कंपन राय ने संस्कृत भाषा का संरक्षण किया।
अब देखिए मधुरा विजयम, मधुरा विजयम जो कि एक काव्य है उसके रचनाकार कौन है? तो गंगा देवी मधुरा विजयम काव्य के रचनाकार है। और एक और काव्य वरदाम्बिका परिणय, वरदाम्बिका परिणय की रचनाकार है तिरुलांबा, तिरुमलांबा कवित्री, ये लेखिका। विजयनगर के 16वीं सदी के राजा मैंने बताया था, 14वीं सदी के राजा कंपन राय और 16वीं सदी के राजा अच्युत राय। आधुनिक काल के लेखिकाओं में प्रसिद्ध विदुषी कौन थे? आधुनिक काल में प्रसिद्ध विदुषी लेखिका कौन थी? तो पंडित क्षमाराव। आधुनिक कवयित्री, आधुनिक लेखिका पंडित क्षमाराव ही है, याद कर लीजिए, जो कि प्रसिद्ध है। पंडित क्षमाराव की रचना, पंडित क्षमाराव की रचना देख लीजिए, शंकर रचितम प्रसिद्ध है। और उसके बाद ये भी है सत्याग्रह गीता, मीरा लहरी, कथा मुक्तावली, ये सब याद कर लीजिए, इन्हीं की रचना है पंडित क्षमाराव की। संस्कृत में सभी की रचना की थी। आधुनिक कवयित्री पंडित क्षमाराव के पिता, आधुनिक कवयित्री कौन? तो पंडित क्षमाराव। उनके पिता का नाम? तो शंकर पांडुरंग। पंडित क्षमाराव के पिता का नाम था शंकर पांडुरंग। इन्हीं के नाम पर एक काव्य की रचना की थी, शंकर रचिता। ओके, तो पिता का नाम शंकर पांडुरंग। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन, वर्तमान काल के कवयित्रियों के नाम लिखिए। वर्तमान काल में कौन कौन कवयित्री हैं? तो देखिए पुष्पा दीक्षित, वनमाला भवालकर, मिथिलेश कुमारी मिश्र, बस 3 ही वर्तमान काल की कवयित्री हैं लेखिका, पुष्पा दीक्षित, वनमाला भवालकर, मिथिलेश कुमारी मित्र। चलिए, इति चतुर्थो अध्याय समाप्त। आपका चौथा अध्याय भी समाप्त हो गया। लिखकर याद कर लीजिए।